अपने कठोर परिश्रम से लक्ष्य तक पहुंचना और समाज में सामाजिक सेवा का भाव हर किसी में नहीं होता, लेकिन कुछ विरले लोग होते हैं जिनके लिए समाज सेवा का भाव सर्वोपरि होता है, जिनके लिए सामाजिक कार्य करना और लोगों के सुख दुख में उनका साथ देना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब करवा रहे हैं जिन्होंने पिछले 3 ग्राम पंचायत चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई, अपनी ग्राम पंचायत को विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां तक पहुंच पाना हर ग्राम पंचायत का सपना होता है। इसी सपने को हकीकत बनाया है शिशुपाल मीणा ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत महू की, जहां की वर्तमान प्रशासक उर्मिला मीणा है और सरपंच प्रतिनिधि शिशुपाल मीणा है। शिशुपाल मीणा वो शख्सियत है जिन्होंने साल 2010 और 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त कर जीत दर्ज की। साल 2020 में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव में उतारा और शानदार जीत दर्ज की। शिशुपाल मीणा बताते हैं कि उनके कार्यकाल से ही महू ग्राम पंचायत विकास की ओर अग्रसर है और उन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल में विकास की नई मिसाल पेश की है, जिनमें सड़क, इंटरलॉकिंग, मंदिर, शमशान, शौचालय, सीसी रोड, पानी की टंकी, बोरवेल, स्कूल भवन सभी का विकास कार्य करवाया है। वहीं ग्राम पंचायत में लोगों को पीएम आवास के साथ ही राज्य व केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित करवाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मऊ में प्रसिद्ध बालाजी धाम मंदिर पर काफी विकास कार्य करवाए हैं, साथ ही चरागाह भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। सरपंच प्रतिनिधि शिशुपाल मीणा ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में पूर्व मंत्री व वर्तमान अंता विधायक प्रमोद जैन भाया का भी काफी योगदान रहा है। उन्होंने विधायक कोष से काफी पैसा ग्राम पंचायत मऊ के विकास कार्यों में दिया है और ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं। मैं पूर्व सरपंच शिशुपाल मीणा जी 2010 में चुनाव लड़ा था एसटी सीट में मऊ पंचायत से। जी जी करीबन मैं 800 ऊपर वोटों से जनता ने मुझे विजय बनाया। जी जी 5 साल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा मेरा। जी जी उसके बाद मेरी जनरल सीट आई 2015 में, जी उसमें मैं चुनाव जीता। जी दोबारा चुनाव। अच्छा, अच्छा दोबारा चुनाव जीतने का यही है जनरल सीट में, क्योंकि गरीब जनता का मैंने बिल्कुल घर जैसा ध्यान रखा। जी जी और हर वार्ड में विकास करवाया, घर घर पेयजल की। तो लगातार 2 बार तो आप सरपंच रहे हो साहब जी शिशुपाल जी। जी सर। उसके बाद 2020 में आपने जो चुनाव लड़ाया, जो आपकी धर्मपत्नी को लड़ाया, धर्मपत्नी उर्मिला मीणा को। तो चुनाव कौन लड़ा। सी सीट पे लड़ाया था वो भी जनरल महिला में। जनरल में। उसमें कितने प्रत्याशी थे? उसमें 2 ही थे। अच्छा तो आपने इस 12 जिले में हैट्रिक लगाई। कैसे मानूं, बिल्कुल। जनता का आशीर्वाद था। बिल्कुल बिल्कुल। हैट्रिक लगाई। तो आप अपन विकास की बात करते हैं तो आपने 2020 से 2025 तक जी तो पहले तो मैं प्रथम ऐसी कोई उपलब्धि बताओ, आपकी विशेष हमारे उपलब्धि 12 ग्राम पंचायत के मऊ बालाजी धाम है, जी। उसमें हमारे उस टाइम माननीय मंत्री मोदी जी थे, खनन मंत्री प्रमोद जैन भाई था। उनसे रिक्वेस्ट करके 65 लाख का कार्य तो मैंने वहाँ करवाया। जी जी बाउंड्री वॉल और सामुदायिक भवन। उसके अलावा मैंने जी पंचायती स्तर पे 25-26 लाख का मैंने अच्छा गार्डन वगैरह इनमें इंटरलॉकिंग करवाई बालाजी धाम पे। बालाजी धाम पे। जी फिर चलो आप गांव में, जी हर वार्ड में पक्की सड़कें, इंटरलॉकिंग, वही नाली, घर घर पेयजल की सुविधा, जी बगैर बिल, वो हमने जनता के लिए, विदाउट बिल, हाँ जनता के लिए उपलब्ध करवाया। मतलब पेयजल की घर घर व्यवस्था करो। बिल्कुल जी घर घर। जी जी और मऊ में नहीं, राहुल जवान में पेयजल की व्यवस्था करवाई है, घर घर नल की। खानपुरा में भी पेयजल की व्यवस्था करवाई है, घर घर। करड़िया गाँव में है, बठेड़िया में सामुदायिक भवन बनवाया इसी कार्यकाल। हाँ इसी कार्य में। हर गली, हर मोहल्ले में इंटरलॉकिंग का काम, यानी कि पक्की सड़कें बनवाई। आवास में, आवास में मैंने पीएम आवास है, जो भी मेरे से जितना ही बना, गरीब हो या कोई भी हो, बिल्कुल सबको मैंने आवास दिया। तो आपकी पंचायत से कैसा रहा, कैसा चुनाव रहा? से वैसे तो त्रिकोण संघर्ष था। जी 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 बाकी
हम तो क्या है वफादार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जी जी फिर भी हमने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल। ग्राम पंचायत से जीता के प्रमोद जैन भाई के पक्ष में मतदान करवाया। जातिवाद पे नहीं की। हाँ, भाई जी को जिताया यहाँ से। जी जी, कितने मतों से जीते यहाँ से आप, आपके पंचायत? 85-86 वोटों से विजय रहे हो। अच्छा, आपका बूथ से। हाँ, ग्राम भाव से। अभी कोई कार्य प्रगति पे चल रहा है? अभी कार्य प्रगति में चल रहा है, इंटरलॉकिंग चल रहा है सत्यनारायण शर्मा से हेमराज मीणा की ओर। लगभग इस कार्यकाल में आपने कितनी राशि से कार्य पूर्ण करा चुके हो? लमसम इस कार्यकाल में मैंने करीबन 2-2.5 करोड़ के काम करवाए हैं। जी जी, कितने गांव लगते हैं? 5 गांव लगते हैं। 5 गांव में? हाँ, बाकी विधायक कोष से पैसे हैं वो लगवाए। आप जो विधायक कोष से कितनी लगभग MP MPLA लेट से? MP से तो हमारे पैसा आया नहीं। हाँ, MLA लेट से? 15 साल MLA लेट से हमारे लिए आए थे कम से कम 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़। इसमें 65 लाख। इसमें अपने मंत्री महोदय के इनके कार्यकाल से या फिर वो जो अपने नहीं, प्रमोद जैन भाई जी उनके कार्यकाल? कंवर लाल जी के टाइम पे जो 2 साल कार्यकाल रहा उनका, 1 रुपया नहीं आया। अच्छा अच्छा। भाई जी का ही विकास। तो आगामी जो पंचायत राज जो चुनाव आ रहे हैं, जी जनता ने आपको 3 बार सरपंच चुना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर भी दोबारा सीट आती है तो फिर आपका क्या मानस रहेगा? जनता का निर्णय रहेगा। जी जनता किसको खड़ा करती है, किसको वोट देती है, जी, कौन उनकी चाहता है, मेरे से कहेगी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। सही बात। मैंने अच्छा काम किया होगा तो जनता वापस मेरे को चुनेगी, बिल्कुल बिल्कुल। अन्यथा नाकारा कर देगी। हाँ, तो 12 जिले में ये पहली पंचायत है जहाँ लगातार जी कि ऐतिहासिक रूप से बात करी 2 जाए। बार जनरल सीट फाइट ऐसा की। कोई करीबी राजनेता आपका, जैसे 12 जिले में बात करें, स्टेट पे करें, तो जैसे आप अपना आदर्श नेता मानते हैं? आदर्श नेता प्रमोद जैन भाई। अच्छा, बिल्कुल करीब से। जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जैसे आने वाले 2028 में चुनाव आ रहे हैं, जी, तो ये जो सरकार है भजन लाल जी की, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि इनके विधायक और मंत्री इधर उधर करते हैं, विकास के नाम पे जीरो है। अभी जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, तो इसमें अपनी पंचायत में पूरी योजना लागू है? और उसका नहीं, जो उस टाइम गहलोत जी की सरकार थी, जी, उन्होंने जो योजना लागू की थी वो भी इन्होंने काट पीट के बंद कर दी। चेंजिंग करती। आज जहाँ पेंशन है या कोई हॉस्पिटल का जो था गहलोत जी के टाइम पे, वो इन्होंने कम कर दिया। जी, तो गरीब जनता बिल्कुल परेशान है। आज किसी का अटैक हो जाता है, उस टाइम शायद 25 लाख करीब गहलोत जी सरकार ने लगाए थे। बिल्कुल। आज इन्होंने 5 लाख कर दिए। 5 लाख में भी ये छट नहीं कर रहे हैं कि भाई ये इसको 5 दें नहीं दें, तो बड़ी समस्या आ रही है सरकार में गरीबों के लिए। अपने मंत्री महोदय को अपना आदर्श नेता बताया है, तो 12 जिले में कैसे नेता है और विकास के लिए कैसे? मैं तो ये मानता हूँ, मेरी एज 51-52 साल की हो चुकी है। मैं भाई जी के साथ करीबन 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी, 12 में नहीं, वो भारत में एक ऐसा नेता है प्रमोद जैन भाया, जो एक तो सामाजिक काम करता है। जी, उन्होंने भी 2222 जोड़ों का सम्मेलन करवाया गरीबों के लिए। बिल्कुल। मेट्रो हॉस्पिटल खोला है पक्षियों को जो बड़ा रास्ता गाँव, नहीं है। बड़ा गाँव, हाँ, बड़ा गाँव में, हाँ, बड़ा गाँव, बड़ा बालाजी में। बड़ा वाला। तो ऐसा नेता दुनिया को मेरे हिसाब से मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे नेता है प्रमोद जैन भाया, और वो हमारे गुरु सर्व हैं, सर्व समाज के अच्छे नेता है। वहीं ग्राम पंचायतवासी भी प्रशासक उर्मिला मीणा व सरपंच प्रतिनिधि के विकास कार्यों से काफी खुश हैं। आगामी समय में भी शिशुपाल मीणा ही सरपंच बने, ऐसी कामना करते हैं। रामेश जी बताइए, जो यहाँ के मऊ के जो सरपंच साहब है उर्मिला जी, और उनके जो हस्बैंड हैं शिशुपाल जी, जो प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि, कैसा विकास हुआ है यहाँ पे? बड़ा विकास हुआ है सर। इन्होंने जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, इन्होंने आम जन तक लास्ट आदमी तक पहुँचाई। इन्होंने जैसे आवास हो, पेंशन, शौचालय है, और गांव के विकास की बात करें तो प्रत्येक पर 5 गांव लगते हैं। यहाँ पे 5 गाँव में इंटरलॉकिंग, सीसी, नाली निर्माण, नालाओं
और जैसे चरागा का भूमि विकास इन्होंने चरागा छुड़वाई है पूरी। जी जी। मऊ बालाजी पे वृक्षारोपण का कार्य आप देख सकते हैं। दोनों शमशान है इस गांव मऊ के, बढ़िया टीन सेट वगैरह इंटरलॉकिंग। चारागाह भूमि जो मुक्त कराई ये कहाँ पे करवाई? ये मऊ में, राहुल जावल में और खानपुरिया में करवाई है सर। मऊ में करीबन 500 बीघा चारागाह मुक्त करवाई है इन्होंने। जिसमें कोई उसकी जन कल्याण योजना का कोई कार्य हुआ है उसमें? हाँ, अभी तो उसमें क्या है कि वह पेड़ वेड़ तो हमने 2-3 ट्रॉली, पहले भी 2-5 ट्रॉली लगवाए थे जी। तो उनकी तो सुरक्षा नहीं हुई, लेकिन अभी उसमें वह जंगलात है तो जानवर गाय वगैरह अच्छे चरती है उसमें। अच्छा अच्छा। और भविष्य में हो सकता है कि कोई योजना के तहत उनको और भी करें। अच्छा, तो ये पहली पहल है इनकी सरपंच साहब की? नहीं, पहले तो इन्होंने अच्छी पहल की है हर काम में, इन्होंने तो काम में कोई कमी नहीं है इनकी। पहले भी सरपंच रहे हैं? पहले 2 बार ये खुद सरपंच रह चुके हैं, अब की बार इनकी मिसेज सरपंच है। और फिर क्या है कि कांग्रेस के जुझारू लीडर है तो मंत्री महोदय से भी इनका संपर्क है, तो काम की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। विकास की कमी नहीं है, काम अच्छा मिलता है इनको यहाँ पे। आगे भी कोई सीट आ जाए तो आप इनको मतलब बिल्कुल इनको समर्थन? बढ़िया अच्छे वोटों से जीतेंगे अगर आगे भी सीट आई तो। अच्छा काम किया है इन्होंने। अच्छा, रामेश्वर जी बताइए, जो शिशुपाल जी यहाँ के जो पूर्व सरपंच हैं और वर्तमान में इनकी वाइफ सरपंच है जी, तो इनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका कार्यकाल पूर्ण होने में? वैसे तो मतलब 2 बार तो शिशुपाल जी रहे। हाँ, और हाँ। अभी इनकी जो है मिसेज, हाँ। वो वर्तमान में सरपंच है। तो ये मतलब गाँव मऊ में और जो 4 गांव और पड़ते हैं पंचायत में, ऐसी जगह कहीं भी नहीं है जहाँ इन्होंने इंटरलॉकिंग, नाले वगैरह जो भी कार्य मतलब कोई मतलब वो ये कमी नहीं है। उसके बाद ये क्या है मतलब जुझारू नेता है और वो अपने जो है ना मंत्री जी प्रमोजन भाया उनके मतलब आदमी है। तो इन्होंने मतलब बालाजी पे 4 दुआरी सामुदायिक भवन वगैरह और भी गाँव में ये शौचालय वगैरह, तो ये मतलब हमारा नदी पुल है और भी और काम रोड है। तो इन्होंने काम मतलब इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा किया और आने वाले समय में भी अगर ये होते हैं खड़े तो अच्छे मतों से मतलब विजय प्राप्त। जो मतलब हमारे शिशुपाल जी सरपंच है तो मतलब बहुत नीति से बढ़िया काम करते हैं, जिम्मेदारी संपूर्ण से, और गरीबों के हित के कार्य करवाते हैं जी। और जो भी मतलब जो भी इंसान मगर जाता है सोच के उसकी मतलब मनपूर्वक सफलता काम करता है।